बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये अब एक्सरसाइज 2.7 आ गई, सेकेंड ईयर मैथ्स डिफ्रेंसीशन पंजाब बोर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है 2.7 का फाइंड y2 मतलब आप हायर डेरिवेटिव में चले गए हैं। आप पहले एक चीज़ का एक डेरिवेटिव लेते थे, अब दो लेंगे आप, ठीक है। और ये y2 क्या मतलब है कि आप सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। पहले आप फर्स्ट भी लेते थे, फिर अब लेंगे सेकंड लेंगे। पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव को dy/dx को y1 कहते थे। ये आपने 2.5 में मेथड सीखा भी हुआ है। अभी जो 2.5 थी उसके क्वेश्चन नंबर 12 में ये आपने मेथड सीखा था कि आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता था उसको y1 कहते थे। अब इस चीज़ की डिटेल हम फर्दर देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉलिनोमियल दी है और डिग्री 5 की, y इज इक्वल टू 2x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 4x³ प्लस x माइनस 2। तो सोल्यूशन में आपका गिवन है y इज इक्वल टू 2x⁵, मतलब ये आपका गिवन है, ये लिख लें आप। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। ये देखें, आप ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स को, दैट इज वो यही है आपके पास क्या, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ दिस वन। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, ये प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर माइनस, तो ये मिक्सचर थ्योरम लगेगा। मिक्सचर का मतलब क्या हो गया कि सब पे डेरिवेटिव अलग अलग होगा। अब माइनस वाले माइनस रहेंगे, प्लस वाले प्लस रहेंगे, ठीक है। तो इधर dy/dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग, इसका अलग, इस x का अलग और इस 2 का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इधर ये लगा दिया d/dx ऑफ f(x) माइनस g(x) प्लस h(x) प्लस i(x) माइनस j(x). ये f(x), g(x), h(x), i(x) और j(x), आपकी मर्ज़ी, आप इनको कोई और भी नाम दे सकते हैं, बस मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा है, और तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा आप इस चीज़ को कि आपके पास क्या ये अप्लाई हुआ कि सबका डेरिवेटिव क्या हो गया अलग अलग। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ अप्लाई की है, ठीक है। ये मैंने इंडिकेट भी किया हुआ कि यहाँ पे ये वाला थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब आपका ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, 3 कांस्टेंट, ये भी बाहर चला जाएगा, 4 कांस्टेंट, ये भी बाहर चला जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये देखें आपके पास एक तो ये dy/dx को मैंने y1 का नाम दे दिया, ये सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है ना इसकी, ठीक है। तो ये इधर मैंने लिखा हुआ बिकॉज dy/dx इक्वल टू y1। ये लेबनीज मैथमेटिशियन था, ये उसने इंडिकेट किया था y1, और फिर बहुत सारे और भी साइंटिस्ट डिफरेंट स्टाइल से इसको यूज़ करते रहे हैं। कोई y के ऊपर डैश डाल देता है तब भी फर्स्ट डेरिवेटिव, कोई f(x) का नाम दे के f(x) के ऊपर डैश डाल देता है, वो प्राइम बन जाता है। तो ये बहरहाल इशू कोई नहीं है, ये आपको बस ज़हन में रखना है कि dy/dx को आप y1 कहते हैं। ये देखें, ये 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, 3 कांस्टेंट था बाहर आ गया, तो यहाँ पे और यहाँ पे 4 कांस्टेंट था, ये भी बाहर आ गया। तो आपने यहाँ पे और यहाँ पे दी मल्टीपल थ्योरम यूज़ किया, ये वाला d/dx ऑफ c f(x), c बाहर चला जाएगा और d/dx ऑफ f(x) आ जाएगा, वेयर c इज़ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये y1 मैंने आपको सिम्बलाइज कर दिया, इसको ये भी मैंने इंडिकेट कर दिया। लास्ट में ये x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये आपको पता है d/dx ऑफ x 1 होता है। कैसे होता है 2.3 में काफ़ी डिटेल है इसकी, 2.34 के वीडियोस में। d/dx ऑफ x क्या है, dx/dx, ठीक है। ये d/dx मीन्स क्या है, ऑफ x इक्वल टू dx है, लेकिन ये आपस में कटते नहीं हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाए d/dx ऑफ c क्या आ गया 0, वेयर c इज़ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो इसके लिए कि ये जो 2 था, 2 का डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो क्या होगा, ये 2 तो यूँ रहेगा, इस पर पावर रूल लगेगा, x वाला इसके भी ऊपर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, और ये 1 यूँ रहेगा, ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये नेक्स्ट आपके पास y1 आ गया इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 तो यूँ ही रहा, खैर वो 5 नीचे उतरा और 5 में से कम हो गया। d/dx x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे भी लग गया। यहाँ पे 3 यूँ ही कांस्टेंट था, वैसे ये x पावर 4 था, वो 4 नीचे उतरा और पावर में से कम हो गई, ठीक है। वो और वो पावर में से कम हो जाएगा। फिर इधर आ जाएं, 4 यूँ ही कांस्टेंट है और 3 था, x³ था, तो 3 नीचे उतरा और पावर में से 1 कम हो गया और प्लस 1 आ गया। वेयर n इज़ एनी रैशनल नंबर, आपने बेटे एक यहाँ पे यूज़ किया है, एक यहाँ पे इसको यूज़ किया है और एक जगह यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है। ये पेज नंबर आपका है 2, ठीक है, नोट्स के मुताबिक ये पेज नंबर 2 बन गया, ठीक है।
तो अब आप क्या करेंगे, खैर ये भी हमने इंडिकेट कर दिया कि ये हमने थ्योरम यूज़ किया है यहाँ पे। अब बस सिंप्लीफाई होना है, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10 और एक्स की पावर क्या 5 - 1 4 हो जाएगी, 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12 आ गया, एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4 - 1 3 आ गई, 4 3 ज़ा 12 और एक्स की पावर क्या आ जाएगी 2 और प्लस ये वाला 1 आ जाएगा। तो फाइनली ये आ गया 10x पावर 4 माइनस 12x क्यूब और 12x स्क्वायर और प्लस 1, ये आपका y1 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। क्यों y1 आपको नहीं चाहिए था, आपको y2 चाहिए, तो आपको पहले y1 निकालना पड़ता है, फिर आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर y2 निकलेगा। तो ये देखें आपके पास नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, दैट इज वो ये देख लें आपके पास क्या है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू इसका भी डी ओवर डी एक्स और ये सारी चीज़ लिख देंगे, इसका और इसका चारों का डेरिवेटिव अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स और ये आई ऑफ एक्स के तौर पे है, तो सबके डेरिवेटिव क्या होंगे, चारों के अलग अलग हो गए ना। तो ये मैंने इंडिकेट भी कर दिया यहाँ पे, ये एरो दे दिया कि यहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, ये डी वाई वन ओवर डी एक्स जो है इसको हम y2 कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको डी वाई वन ओवर डी एक्स को y2 ये कि ये लेबनीज सिंबल है। ठीक है, आगे ये 10 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 आ जाएगा, 12 बाहर निकाल दें, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस डी ओवर डी एक्स, ये 12 है कांस्टेंट, ये भी बाहर आ जाएगा, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी आएगा 0 हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल थ्योरम यूज़ हुआ है, वो मैं इंडिकेट करता हूँ। और ये भी एक चीज़ बता दूँ कि ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ अदवार में अपने टाइम पीरियड में ये डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करते रहे। तो कभी ये लेबनीज ने यूज़ कर ली, कभी उसके बाद आने वाले हरमिशन ने या किसी और मैथमेटिशियन ने यूज़ कर ली, तो ये यूज़ होती रही हैं सिम्बल्स। लंगराज भी यूज़ करता रहा है, तो बस आपकी बुक वाले ने जो इंडिकेट किया हमने तो वही करनी है। यहाँ पे और यहाँ पे तीनों पे ये लगा था थ्योरम, मैंने इंडिकेट कर दिया एरोज दे के, और यहाँ पे ये कांस्टेंट थ्योरम यूज़ हुआ है। ये बहरहाल यहाँ पे भी मैंने एरो दिया हुआ था कि ये पूरी की पूरी चीज़ ऊपर यूज़ हो रही है। ठीक है, चलें अब आपके पास आ जाएं बेटे, तो बस क्वेश्चन एंड पे है। ये देखें नेक्स्ट पेज है, अब उसमें दिखाऊँ आपको कि ये y2 ये वाला ये आ गया, और ये 10 भी यूं ही, इसमें क्या लगेगा, पावर रूल, पावर उतरी पावर में से कम हो गया, x की पावर n वाला ये वाला। ठीक है, और इसी तरह इधर भी 12 और ये क्या है, पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हुआ, यही वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई हुआ। फिर एक बार ये 12 है, ये यूँ लिखा प्लस 12, और फिर एक बार पावर उतरी और पावर में से एक लेस हो गया, तो यहाँ पे भी यही वाला रूल यूज़ हो गया। वो तो खैर 0 ऐड होकर ख़त्म हो गया, लेकिन मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे भी यूज़ हुआ, यहाँ पे भी बेटे ये यूज़ हुआ है, और यहाँ पे भी यूज़ हो गया। ठीक है, वेयर एन इज़ एनी रैशनल नंबर, ये इंडिकेट किया हुआ। ये आपका पेज नंबर 3 है। अब फर्दर एक मिनट इसको पेज नंबर दे दूँ, ये ले। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको फर्दर, बस क्वेश्चन एंड पे है, पार्ट 1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 10 4 40 हो गया। ठीक है, ये x की पावर 4 - 1 3 आ गई, 12 3 36, x की पावर क्या आ गई 2, और ये 12 2 24 और x की पावर क्या आ गई 1। तो फाइनली आपके पास y2 क्या आ गया 40x क्यूब माइनस 36x स्क्वेयर। ठीक है, और इन प्लस 24 इंटू एक्स 24 आपके पास। ठीक है, तो ये आपका बेटे y2 कंप्लीट हो गया, यही रिक्वायरमेंट थी। तो ये 2.7 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अभी हमने कंप्लीट किया। अब इस तरह हम बारी बारी सारे पार्ट्स देखते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 2.7 सेकेंड ईयर का मैथ्स कर रहे हैं पंजाब बोर्ड। अब उसने सेकेंड पार्ट दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की पावर 3/2। तो स्टेटमेंट वही है क्वेश्चन की कि फाइंड दी हायर डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखें आपके पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो जस्ट ये लिखी हुई है एक्सरसाइज में, फाइंड y2 इफ़। ठीक है, कि मतलब आपने y2 निकालना, y2 का मतलब है हायर डेरिवेटिव। हायर मतलब कि आप एक डेरिवेटिव तो लेते थे, अब 2 3 4 जहाँ तक हमें वो कहेगा हम फाइंड करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है जी,
ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वही है। जो आपका पहला पार्ट था ना वो था पॉलिनोमियल सिंपल, ये अब आपके पास आ गई है पावर 3/2, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं बनती, ठीक है, वैसे रैशनल पावर है। अब हम क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स और इस साइड पे भी लिखेंगे। तो अगर गौर करें तो ये चीज़ एफ ऑफ एक्स है और इसकी पावर ये जो 3/2 है ये एज ए एन के तौर पे एक्ट कर रही है। तो ये एफ ऑफ एक्स की पावर एन का वाला फार्मूला लगेगा, क्या होगा जी, पावर उतरी, पावर में से एक लेस होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की पावर n-1 और फिर आगे उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको इधर जो पावर रूल लगा है फॉर एफ ऑफ एक्स वो मैंने अगले पेज पे आपको दिखा देता हूँ, मेंशन यहाँ पे किया है, 1 मिनट। ये देखें बेटे, ये है ना फॉर्मूला, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स की पावर n हो, तो n नीचे उतरेगा, मतलब पावर उतरी, पावर में से एक लेस हुआ और उसके अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, इस वेयर n इज एनी रैशनल नंबर, और इसको बोलते हैं पावर रूल फॉर एफ ऑफ एक्स, फैमिली ऑफ एक्स के लिए। तो ये फैमिली ऑफ एक्स ही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स 2x + 5 एज ए एफ ऑफ एक्स और 3/2 एज ए n है, ठीक है। अब अगले स्टेप में बेटे ये होगा 3/2 यूँ ही लिखेंगे, 2x + 5 3/2 - 1 का एलसीएम ले लेंगे और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, सम थ्योरम लग जाएगा ना। ये देखिएगा यहाँ पे ये डी वाई ओवर डी एक्स का y1 भी कहते हैं, मैंने बता दिया वो आपको कि ये हमने जो साइंटिस्ट जिस तरह नोटेशन दें हमें माननी पड़ती हैं, मैथमेटिशियंस, ठीक है। 3/2 2x + 5 की इधर आपने एलसीएम ले लिया, 3 - 2/2 आ गया, इधर 2x और +5 का डेरिवेटिव अलग अलग हो गया। तो ये आपके पास सम थ्योरम लगा। यहाँ पे आपने ये y1 के लिए मेंशन कर देना, ये लें, ये मैंने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। और ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू इसका डी ओवर डी एक्स दोनों का अलग अलग हुआ, तो ये हमने ऊपर वाली वैल्यू की, ठीक है। और ये भी मेंशन किया हुआ कि सिंबल फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये y1 आ जाएगा बेटे नीचे, यूँ ही ये नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर ये वाला जो 3/2 है वो आप नीचे लिखेंगे, वो नीचे लिख दिया। फिर 2x + 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 में से 2 जाएंगे तो 1/2, तो वो 2x + 5 की पावर 1/2 लिख दी। और लास्ट में इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो गया था, तो इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा द मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो आपने इधर नीचे शो कर देना। ये देखें 2 बाहर आ गया और आगे क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स और +0। यहाँ मल्टीपल थ्योरम यूज़ हुआ है और यहाँ कांस्टेंट थ्योरम, वो भी मैंने दोनों नीचे मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे ये वाला यूज़ हो गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स, यहाँ 2 आपका एज ए सी है ना, और सी बायर और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वेयर सी इज़ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये हो गया। और यहाँ पे आपका कांस्टेंट थ्योरम यूज़ हुआ, ठीक है, वो कौन सा, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0 वेयर सी इज़ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो चलिए ये भी मैं ऊपर की तरफ को इसको इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या होगा, ये y1 3/2 2x + 5 की पावर 1/2, ये यूँ ही लिखा रहेगा, y1 3/2 2x + 5 की पावर 1/2, जबकि ये आपके पास 2 × x का डेरिवेटिव आपको पता 1 होता है और ये 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है जी, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। वेयर आप बता देते हैं कि जो डी ओवर डी एक्स है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। बट एक चीज़ इधर मेंशन करते होते हैं कि बट जो आपका डी एक्स ओवर डी एक्स है ना, ये कभी भी यूं कटिंग होके 1 नहीं होता, ये नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये कह लें कि इट्स रॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, फॉल्स प्रोसेस कह लें। ये तो बाकायदा मैंने 2.3 में काफ़ी मेंशन किया हुआ है कि बेसिकली इसकी पावर 1 है तो पावर उतरती है, पावर में से एक लेस होता है, जो आपका थ्योरम है द पावर रूल फॉर एक्स के लिए। ये आप 2.3 की वीडियोस देखें, उसमें आपको काफ़ी डिटेल से मिल जाएगा। अब बहरहाल ये ऐसी मैंने आपको एक दफ़ा डिटेल से बता दिया, दोबारा 1 कैसे आया, तो 2 से कट गया, तो अब रह जाएगा 3 × 2x + 5 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये देखें नेक्स्ट ये बच गया, ये y1 आ गया आपका, लेकिन y1 हमारा डिमांड नहीं, हमारी तो y2 डिमांड। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, दैट इज
आपके पास बेटे डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 1/2। तो इधर डी वाई वन ओवर डी एक्स, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। दी मल्टीपल थ्योरम के वेयर सी डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स, तो सी बाय डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आए, वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो सी कोई भी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये हमने इधर मेंशन भी कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंडिकेट भी कर देते हैं कि ये थ्योरम हमने यहाँ यूज़ किया। अब बेटे इसके ऊपर फिर वही ये एफ ऑफ एक्स है, और जो 1/2 है ये एज ए एन के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ज़रा देखें, y2 इज इक्वल टू डी, आप डी वाई वन ओवर डी एक्स को आपको पता y2 भी कहते हैं, ये इंडिकेट भी है बिकॉज डी वाई वन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू y2। ये मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि मैंने इसके लिए इसको इस्तेमाल किया। ऑन दी अदर एंड ये 3 तो यूं ही था, ये एफ ऑफ एक्स था और ये इसकी पावर n थी, तो n एफ ऑफ एक्स की पावर n-1 और आगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्योरम यूज हुआ है वो ये डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एफ ऑफ एक्स की पावर n-1 और आगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेयर n इज एनी रैशनल नंबर। ये चीज़ आपको भी मैंने पिछले पेज पे भी शो की थी, यहाँ पे हमने ये सारे पे अप्लाई किया। ठीक है, तो ये आप इसको इंडिकेट कर दें। क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या होगा, 3 1 जा 3/2, 2x प्लस 5 की पावर 1/2 माइनस 1 का एलसीएम लेंगे तो वो 1 माइनस 2/2 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव अलग होगा। अगले पेज पे चलते हैं, ये देखें यही हुआ है, y2 इज इक्वल टू 3/2, 2x प्लस 5 की पावर 1 माइनस 2/2 एलसीएम ले लिया और इसका अलग अलग डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपने सम थ्योरम यूज़ किया, वो ये डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, दोनों का अलग अलग हो गया। y2 आपके पास बेटे 3/2 ऊपर से इसी तरह नीचे आ रहा है और 2x प्लस 5 की पावर -1/2 आ जाएगा और ये 2 मल्टीपल थ्योरम के मुताबिक 2 बाहर आ जाएगा। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स आ गया, एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे अगले स्टेप में और प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे मल्टीपल थ्योरम यूज हुआ, ये आप बार बार बता रहा हूँ, वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसके लिए कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और यहाँ पे आपने कांस्टेंट थ्योरम यूज़ किया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी मैं इंडिकेट कर देता हूँ। लें जी, ये भी हो गया क्लियर। अब आपके पास क्या आ गया, y2 ये वाला और 3/2, 2x प्लस 5 की पावर -1/2 आ गया। ठीक है, और ये 2 बेटे ऊपर से नीचे आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। ठीक है, चलें जी, अब ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये आपको मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि ये चीज़ बार बार मेंशन कर देता हूँ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये मेरा बार बार इस तरह अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये चीज़ आप क्यों बार बार मेंशन करते हैं, तो ये मैं इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को बार बार ये चीज़ माइंड में रहे कि डी एक्स ओवर एक्स ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है डी एक्स ओवर डी एक्स। लेकिन ये चीज़ यूँ नहीं होती कि डी एक्स ओवर डी एक्स आप इसको कट कर दें यूँ। ठीक है, तो और ये नहीं बराबर आएगा इस तरह 1 के। ठीक है, ये रॉन्ग प्रोसेस है, रॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, पावर रूल लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ये 1 बनता है। ठीक है, तो खैर ये मैंने आपको इंडिकेट आप लोगों की आसानी के लिए लिखता हूँ, मेरा तो टाइम लगता है अच्छा खासा इन चीज़ों को मेंशन करने में। अब बेटे आपके पास y2 आ गया ऊपर से नीचे, ये 3 आ गया, ये चीज़ ऊपर पावर नेगेटिव है अपनी रेसिप्रोकल में, तो इसको अपने ही बटे में या अपनी डिवीजन में नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, a की पावर -n हो तो इक्वल टू 1 ओवर a की पावर पॉजिटिव n हो जाती है। तो ये बेसिकली ऊपर से नीचे आ गया, ये 1 था, 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई वही चीज़ आ जाती है, तो ये भी इंडिकेट करती है। अब नेक्स्ट देखें, ये y2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 1 3 और 2x प्लस 5 की पावर 1/2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये असल में आपका y2 रिक्वायर्ड था, तो ये आपके पास y2 इज इक्वल टू 3 ओवर दिस। इसको आपने अंडर रूट डाल के लिखना है वो लिख दें, अगर इसी तरह छोड़ना है इसको यूँ ही छोड़ दें, वो आप पे डिपेंड करता है। स्क्वायर रूट डालना है तब भी ठीक है, यूँ लिखना आंसर ये भी ठीक है। बुक में आई थिंक कि यूँ लिखा हुआ था, हम भी इसी तरह करते थे। नहीं जी, इसका इस क्वेश्चन के 3 तरह के से किया जा सकता है। अभी मैंने एक मेथड करवाया, अब हम इसके अल्टरनेट मेथड की तरफ चलते हैं। अल्टरनेट मेथड में बेटे वो कहता है कि उसी तरह आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है, सोल्यूशन है गिवन,
ऑल्टरनेट एक मेथड तो था सिंपल वे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जिसमें हम चेन रूल यूज़ करते हैं। और ये आपने 2.4 से बनाना सीखा है, ठीक है, काम करना सीखा। वाई आपके पास गिवन, आप 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में चले गए, उसमें आप जो भी चीज़ पावर के अंदर होती थी उसको u का नाम दे देते हैं। यहाँ पे भी वही करेंगे, लेट एंड पुट u इज इक्वल टू 2x + 5 इन द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। ये जो ऑल्टरनेट मेथड होता है ये उन लोगों के लिए जो तीनों मेथड में से देख लीजिए जिसको जोन सा आसान लगे। वैसे तो पहला ही आसान है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो तो इन डेप्थ मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए मैंने किया हुआ कि चलें उनको डिटेल से ये चीज़ मिल जाएगी। ये आप बेटे इसको u कर लें 2x + 5 इन द इक्वेशन नंबर 1 वही है, तो y इज इक्वल टू u की पावर 3/2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमारा इक्वेशन 1 से कंसर्न ख़त्म हो गया, ये हमारी 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई। इनमें अगर देखा जाए तो u पैरामीट्रिक वेरिएबल के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब आपने जो डिफ्रेंशिएशन करनी है ना इक्वेशन नंबर 3 की, वो राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसके अकॉर्डिंग करनी होती है, तो विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि विद रिस्पेक्ट टू u, राइट साइड का वेरिएबल आपको बताया था मैंने पिछली 2.34 एक्सरसाइज में कि राइट साइड का वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और लेफ्ट साइड का डिपेंडेंट होता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, दैट इज वो आपके पास क्या आएगा, d/du ऑफ y इज इक्वल टू आपके पास d/du ऑफ u की पावर 3/2 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये बिल्कुल एज ए एक्स की पावर n की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब d/dx ऑफ x की पावर n है ना, इधर d/du है और u की पावर n है, तो ये वही उसी तरह पावर रूल फॉर x के लिए जिस तरह इस्तेमाल, ये देखिए मैं मेंशन भी किया हुआ मैंने यहाँ पे, dy/du इज इक्वल टू 3/2 u की पावर 3/2 - 1, यही है ना d/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n - 1, ठीक है। ये देख लें, पावर उतरी और पावर में से एक ले, वेयर n इज एनी रैशनल नंबर, मेंशन भी कर दिया। वो x आ जाए, y आ जाए, u आ जाए, जिस के लिहाज से भी आप सिंबल बनाना चाहें वो इशू नहीं। आप पावर में एलसीएम ले लीजिएगा, 3 - 2/2 आ जाएगा एलसीएम, 3/2 और u की पावर 1/2, 3 में से 2 जाएंगे तो 1/2 आएगा। तो ये आपका के पास ये y1 ना नाम दे दीजिएगा इसको, ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। तो dy/du इज इक्वल टू 3/2 u की पावर 1/2। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, दैट इज। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं, तो आप देखें आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, u इज इक्वल टू 2x + 5, यही है ना, ठीक है। तो मैं इधर आपको मेंशन भी कर देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 थी u इज इक्वल टू 2x + 5। अब अगर इस इक्वेशन में देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड वाला होता है, तो x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो d/dx ऑफ u इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2x + 5 आ जाएगा। और अगले स्टेप में आप इसका और इसका डेरिवेटिव 2 का, x का और 5 का अलग कर देंगे। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो x है, तो इसलिए x के लिहाज से किए। इधर d/dx ऑफ 2x + d/dx ऑफ 5 आ जाएगा। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, इधर मल्टीपल थ्योरम के मुताबिक 2 बाहर चला जाएगा। यहाँ पे मैंने सम थ्योरम यूज़ किया, वो मैंने इधर नीचे इंडिकेट कर दिया, ये मैं एरो का निशान भी दे रहा हूँ साथ साथ। तो आपके पास du/dx ये जो चीज़ है ये इक्वल टू आएगी, 2 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x और +5 का डेरिवेटिव क्या था, 0, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो अब देखें यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, d/dx ऑफ c f of x इक्वल टू c d/dx ऑफ f of y, वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया इसके लिए, ठीक है। और साथ में क्या है आपके पास, d/dx ऑफ c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। वो मैंने इसके लिए यूज़ किया, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। वो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, और इधर मैं लिख देता हूँ रिस्पेक्टिवली। ये यूज़ भी रिस्पेक्टिवली मतलब बिल तरतीब, पहले वो ऊपर वाला और फिर नीचे वाला। अब बेटे आप देखें तो आपके पास आ जाता है du/dx इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। ये आप देख लें यहाँ पे x बच गया था ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये मैं बार बार साथ साथ इंडिकेट करता आ रहा हूँ
कि बिकॉज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा ये देखें बेटे, ये मैंने मेंशन कर दिया। बहरहाल ये तो खैर आपको समझ आ गई है। 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गई। अब वो कहता है कि नाउ बाय यूजिंग चेन रूल, क्योंकि आपने डी यू ओवर डी एक्स भी निकाल लिया और डी वाई ओवर डी यू भी निकाल लिया। डी वाई ओवर डी यू आप जो है वो पिछले पेज पे निकाल के आए हैं, वो भी मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, इक्वेशन नंबर 4 से आपने डी वाई ओवर डी यू निकाल लिया और इक्वेशन नंबर 5 से आपने क्या निकाल लिया, डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। अब बाय चेन रूल आप देखें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। यही होता है ना, आपने यहाँ पे और यहाँ पे सेम रखना होता है। अब डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 4 से अभी मैंने आपको दिखाई है, वो क्या है, 3/2 यू की पावर 1/2, वो आप लाएं और यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे इसकी जगह आ गई। और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू अभी आपने इक्वेशन नंबर 5 से 2 निकाली है, वो पुट कर दें। मैंने इधर बाय साइड में मेंशन भी किया बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 रिस्पेक्टिवली वी हैव। तो 3 इंटू यू की पावर 1/2, क्योंकि 2 इस 2 से कट जाएगा। अब आपके पास अगर देखा जाए तो यू की वैल्यू भी थी, वो आप इधर डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और अगर आप नहीं चाहते कि अभी पुट नहीं करना क्योंकि हमने चेन रूल लगा लिया है और उससे कनेक्ट भी कर लिया, तो इधर राइट साइड का जो वेरिएबल है वो क्या यू है, ठीक है। लेकिन मुझे अब हमने तो ये चीज़ पढ़ी है कि जो राइट साइड पे वेरिएबल होता है उसके विद रिस्पेक्ट ही किया जाता है जनरली, तो यही चीज़ है। लेकिन ये अगर गौर करें तो अब हम इसको यू के रिस्पेक्ट से नहीं करेंगे। एक तो ये याद रखें कि ये चीज़ जो है ना डी वाई ओवर डी एक्स, इसको y1 भी कहते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंबलाइज करना है, इसको सिंबल देनी है, तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू, ये y1 भी होता है, ठीक है। इसको हम y1 भी कहते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसको आगे लेकर चलते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये देखें, नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 को अगर मैं इधर मेंशन करूं आपकी आसानी के लिए, देखिएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3u की पावर है 1/2। अब मसला ये है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव तो इसके लिहाज से निकलेगा ना कि डी ओवर डी एक्स निकालना था, डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब अगला जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो भी डी ओवर डी एक्स के लिहाज से आएगा, तो इसका डबल बनेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके माइंड में है कि नहीं सर ये विद रिस्पेक्ट टू यू कर दें, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ वो शक्ल बना के कि क्वेश्चन कैसा होगा। ये देखें बेटे, अब अगर हम ये कह रहे थे ना कि इसको अगर आपको जो जनरली आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3u की पावर 1/2, तो u के रिस्पेक्ट से करें तो ज़रा देखें, अगर डी ओवर डी यू इधर लगाऊंगा तो इधर भी डी ओवर डी यू लगाऊंगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो ये d इंटू डी स्क्वेयर हो जाएगा, वो आ गया डी स्क्वेयर वाई ओवर डी यू इंटू डी एक्स। ये क्या बनेगा, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाएगी आपके लेवल पे। इधर तो समझ में आ गया, 3 कांस्टेंट बाहर जाएगा, डी ओवर डी यू और फिर u की पावर 1/2 पावर रूल लग जाएगा। इधर क्या करेंगे, तो इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 काम हो सकते हैं। एक तो ये कि डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 3u की पावर 1/2, जो अभी हम सिंपली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। पहले इसको समझ ले, फिर मैं दूसरा काम भी आपको बताता हूँ। d इंटू डी स्क्वेयर हो जाएगा और डी एक्स इंटू डी एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 3u की पावर 1/2। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट आपको पता है कांस्टेंट द मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, बाहर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये मैंने मेंशन भी कर दिया इसके लिए, ये यहाँ इस्तेमाल हुआ है। ये ज़रा एक चीज़ समझा दूँ कि जब आप डी ओवर डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स लेते हैं तो ये डी से मल्टीप्लाई होता है, डी स्क्वेयर हो जाता है। आ गया। अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है, सर ये डी एक्स इंटू डी एक्स का स्क्वेयर क्यों नहीं लिखते आप। इसको आप इस तरह लिखें ना कि जब डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये असूलन तो ये डी स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर लिख दें, या इसको यूँ लिख दिया जाए, तो ये ठीक है। ये आपकी बात ये भी ठीक होगी, ये भी ठीक होगी। लेकिन साइंटिस्ट जो हैं, मैथमेटिशियन जो हैं, उन्होंने आसानी के लिए इस तरह कर दिया,
ठीक है। अब जो मैथमेटिशियन होता है वो जो रूल्स सेट करता है फिर उसके अकॉर्डिंग चला, और लॉजिकल रूल्स होते हैं उसके। आप अगर बार बार स्क्वायर लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा ऑकवर्ड मैनर हो जाएगा। ये उन्होंने एक सिंबल बना दिया कि डी इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब यही होगा कि 2 बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डिफ्रेंशिएट किया। ये डी भी 2 टाइम्स ही कंसीडर होगा, तो आप इसके ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे एक रूल सेट हो गया, उसके बाद ब्रैकेट लगानी बनती नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बहरहाल ये मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चों के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन डेवलप करती हैं कि पता नहीं ये क्या चक्कर है, ये क्यों लिखते हैं। खैर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये आ गया बेटे नीचे, ये 3 भी इसी तरह नीचे आ गया। इधर लगेगा पावर रूल। अब लेकिन पावर रूल ज़रा ये देखिएगा, ये x और ये u है, तो अब f ऑफ x वाली कहानी लगेगी इधर। अब ये पावर रूल का फुल फार्मूला लगेगा। क्या पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस हो गया, पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ये है ना, d ओवर डी एक्स ऑफ f ऑफ x की पावर n है, तो n f ऑफ x की पावर n माइनस 1, तो n f ऑफ x की पावर n माइनस 1 और आगे उस f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो ये देखें ना, ये आपके पास u है और ये x है, ये दोनों क्या है, मुख्तलिफ है, तो डिफरेंट होंगे तो आपको पूरा पावर रूल लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर इधर भी x होता और यहाँ पे भी x, तो फिर तो ये शॉर्ट फार्मूला बन जाना था, मतलब जस्ट पावर रूल फॉर x के लिए। अब बहरहाल ये भी मैंने इधर मेंशन किया, ये 3 1 3 3/2 ये आ गया बेटे, ये साइड इस तरह आ गई, u की पावर कैल्शियम ले लेंगे वो 1 - 2/2 आ जाएगा, और ये du ओवर dx आ गया। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन्स दूर होती है अल्लाह के फजल से। अब देखें बेटे, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, तो ये मैं आपको मेंशन करूं, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया, ये 3/2 भी आ गया, u की पावर -1/2 आ गया, और ये du ओवर dx आ गया। ठीक है, अभी तो जस्ट इसमें और कुछ भी नहीं है, इतना ही किया। अब देखें आगे आप, ये पावर नेगेटिव है, ऊपर से नीचे ले आए तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, और ये बेटे आपके पास क्या होगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 3/2 1/u की पावर +1/2 और du ओवर dx। ये मैंने मेंशन भी किया, a की पावर नेगेटिव n इजिकल टू 1 ओवर a की पावर पॉजिटिव n हो जाती है, ऊपर से पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। ये y, इसको हम सिंबल के लिहाज से, सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से इसको y2 कहते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया इजिकल टू 3/2। ठीक है, ये भी मेंशन कर दिया मैंने कि ये 3/2 नीचे आ गया, और ये u की पावर 1/2 du ओवर dx आ गया। ये सिंबल थी, सिंबल फॉर सेकंड डेरिवेटिव। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये देखें मैंने इधर मेंशन किया कि सिंबल फॉर सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये हमने इसको y2 कह दिया। अब ये देखें, ये y2 बेटे ऊपर से नीचे इसी तरह आ गया, ये 3/2 आ गया, इसको u की पावर 1/2 को आप √u भी लिख सकते हैं, और du ओवर dx ये भी मैंने मेंशन किया हुआ साइड पे कि a की पावर 1/2 लिखे, उसको आप √a भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 3/2 यूं ही है, 1 ओवर u की वैल्यू आपको पता है 2x + 5 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। आपको इक्वेशन नंबर 2 दिखाता हूँ। हमने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उसमें इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। ये देखें, जब हमने इसको लेट किया था तो इक्वेशन नंबर 2 यही थी ना, u = 2x + 5। तो ये बेटे हमने यहाँ पे लाके पुट कर दिया, और du ओवर dx फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। आपको इक्वेशन 5 भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे हमने इसको अभी सॉल्व किया है, तो इसका आंसर 2 आया था। ये देखें, du ओवर dx की वैल्यू 2 आई हुई है। ठीक है, वो हमने यहाँ पुट कर दी इसकी जगह। ये मैंने साइड पे हिंट भी दिया हुआ कि बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5 रिस्पेक्टिवली वी हैव। ये बेटे 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 3 ओवर √2x + 5। देखिए आपका आंसर वही आया जो आपने पहले मेथड में किया। ठीक है, जो पहले तरीके से किया था क्वेश्चन मैंने, लेकिन ये कि इसमें आपने चेन रूल यूज़ किया, उसमें आपने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था। ठीक है बेटे, ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था कि एक और काम हो सकता है कि आप ये जो dy ओवर dx है इक्वल टू 3u की पावर 1/2 है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू x में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सर राइट साइड पे 1u है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू u करें, और वो मैंने आपको उसकी शक्ल भी बना के दिखाई है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सी शक्ल बन जाती है। वो मैंने अभी आपको दिखाया, वो मैं दोबारा मेंशन कर दूँ आपको। ये देखिएगा, ये चीज़ बन जाएगी ना अगर हम विद रिस्पेक्ट टू u करें।
तो एक काम और भी किया जा सकता है, वो ये है कि हम बजाय इसको, ये है ना आपका, यहाँ मैं आपको कर देता हूँ, ठहरे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास है 3u की पावर 1/2, यही है ना। तो आप एक काम करें, डी वाई ओवर डी एक्स यूँ ही रहने दें, 3u की जो वैल्यू है ना असल, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 2 में मेंशन की थी हमने, ठीक है, वो क्या थी आपके पास 2x + 5, वो इधर पुट कर दें, ठीक है, इसकी जगह पे वो पुट कर दें, इधर लिख दें बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास u की कहानी भी ख़त्म हो गई। अब डायरेक्ट यहीं पे जैसा आपने डिफरेंशिएट करना है कि d ओवर डी एक्स ऑफ dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ 2x + 5 की पावर 1/2। उसी तरह पावर, ये मल्टीपल थ्योरम के मुताबिक ये बाहर चला जाएगा, ये d इंटू डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्र हो जाएगा, ये 3 बाहर आ गया, d ओवर डी एक्स आ गया आपके पास 2x + 5 की पावर क्या है 1/2, पावर उतरेगी, पावर लेस होगी और अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, जिस तरह आपने पहले वाले मेथड में किया, इससे पिछले वाले मेथड में इसी क्वेश्चन के किया। तो आपकी मर्जी, आप वैसे करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हर तरह से। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, इसका जो थर्ड अल्टरनेट मेथड है, क्वेश्चन नंबर 1 2.7 सेकेंड ईयर का मैथ्स कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट इसका, पंजाब बोर्ड। तो y इज इक्वल टू 2x + 5 की पावर 3/2 है। तो सोल्यूशन आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू 2x + 5 की पावर 3/2। आप क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, इधर भी नेचर लॉग ले लें, इधर भी नेचर लॉग ले लें, ln लेंगे। नेचर लॉग आप क्यों यूज़ करते हैं, नेचर लॉग की बेस e होती है, और जो आम लॉग है वो उसकी बेस 10 होती है, बेस उसकी 2 भी हो सकती है, उसकी बेस डिफरेंट ली जा सकती है, बेस 5 भी ली जा सकती है। तो जनरली हम लोग आपकी आसानी के लिए नेचर लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो भी बना दूंगा कि नेचर लॉगरिथम के क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसका और आम लॉग में क्या डिफरेंस है, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसकी ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। नाउ अभी आपके पास ln लिया आपने बोथ साइड्स पे, इक्वेशन नंबर 1 के इधर भी और इस साइड पे भी, ये पावर उतर आएगी, नीचे आ जाएगी। लॉग का रूल यूज़ हुआ है, ये याद रखिएगा, डिफ्रेंसिएशन नहीं की मैंने यहाँ पे। अभी मैंने सिर्फ जस्ट क्या किया, नेचर लॉग लिया बोथ साइड्स पे। आपने बेसिक लॉग का जो फार्मूला पढ़ा हुआ, लॉग बेस a के साथ m की पावर n हो तो n इधर आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसी तरह अगर ln हो, नेचुरल लॉगरिथम हो, m की पावर n हो तो n नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, n ln ऑफ m आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की, ये ln, ये m है और ये 3/2 एज ए n है, तो ये 3/2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात मेरी ये। अब बेटे देखिएगा आप कि ln ऑफ y 3/2 और 3/2 ln ऑफ 2x + 5, ये इक्वेशन नंबर 2 आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखें, d ओवर डी एक्स ऑफ ln ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ 3/2 ln ऑफ 2x + 5। यही है ना आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इसकी बोथ साइड पे डिफ्रेंशिएशन कर दी, यहाँ पे ln ऑफ f ऑफ x लग जाएगा, ये ln है और ये आगे f ऑफ x है, ये डिफरेंट हो गई ना वैल्यूज। तो ln ऑफ y f ऑफ x का फॉर्मूला लगाएंगे, वो आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये देखें, बल्कि मैं इधर ही इसको रखता हूँ ताकि आप इसको क्लियर करके देख लें। ये देखें, चलें आप देखें, ये ln ऑफ f ऑफ x है ना, तो 1 ओवर f ऑफ x और फिर आगे f ऑफ x का डेरिवेटिव, यही है ना, d ओवर डी एक्स ऑफ ln ऑफ f ऑफ x क्या होता है, 1 ओवर f ऑफ x और फिर आगे उस f ऑफ x का डेरिवेटिव। अगर तो ln ऑफ x होता तो जस्ट फिर उसका 1 ओवर x होता। अब वो ये दोनों डिफरेंट हो गए ना, x यहाँ x और यहाँ y है, तो फिर ये क्या होगा, 1 ओवर f ऑफ x और फिर आगे f ऑफ x का डेरिवेटिव, यही आ गया। ठीक है, और ये 3/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ 3/2 बाहर गया और ln ऑफ 2x + 5 का डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे हमने ये दी मल्टीपल थ्योरम यूज़ किया है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये कि कांस्टेंट बाहर चला जाता है, तो यहाँ पे c था ना, c बाहर आ जाएगा, c और d ओवर डी एक्स ऑफ f ऑफ x आ जाएगा, वेयर c इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिएगा बेटे, आपके पास ये 1 ओवर y
नीचे लिख देंगे, ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, वो भी नीचे मेंशन कर दिया, ये 3/2 आ गया। ln ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स और आगे उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, यही आ गया ना, ये वाली चीज़ दोबारा आ गई, ये वाला इधर भी यूज़ किया था, ये फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ हुआ। ये जो आपका ln के बाद ये सारी चीज़ें ये एफ ऑफ एक्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है, तो वो उसका वो 1 ओवर एफ ऑफ एक्स आया फार्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी आ गया। अब इस 2x और +5 का डेरिवेटिव अलग अलग ले लेंगे। ये आपके पास क्या है, 1 ओवर वाई नीचे लिख दें, डी वाई ओवर डी एक्स लिख दें, 3/2 आ जाएगा, 1 ओवर 2x + 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2x और 5 का डेरिवेटिव अलग अलग हो गया। तो ये जो अलग अलग हुआ है ये सम थ्योरम के अकॉर्डिंग के डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वो इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग अलग हो गया। ये 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ये 3 1 ज़ा 3 और ओवर 2 इंटू 2x + 5, इधर 2x में से 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा, और 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, 0, वो हम इधर मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दी मल्टीपल थ्योरम और यहाँ कांस्टेंट थ्योरम यूज हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये मल्टीपल थ्योरम यूज हो गया ये वाला, और एक कांस्टेंट थ्योरम रिस्पेक्टिवली मैंने लिखा हुआ। अब ये 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स लेफ्ट वाला तो यूं ही आ जाएगा। ठीक है, ये मैं दिखा दूं आपको, ये चीज़ बेटे यूं ही लिखी रहने देंगे, ये 3/2 2x + 5 भी यूं रहेगा, ये 2 और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और ये 0 तो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें 3/2 2x इंटू 2x + 5 और ये 2 और ये 1 x का डेरिवेटिव 1 मेंशन किया हुआ सारा मैंने, ये अब आपको बार बार नहीं बताऊंगा। 1 ओवर वाई यूं ही आ गया, सॉरी ये वाई इधर डिवाइड और उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये 3/2x + 5 आ गया, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x + 5 की पावर 3/2 थी। ठीक है, ये भी आपको दिखा दूँ, एक मिनट, ये देखिएगा, ये इक्वेशन 1 गिवन स्टेटमेंट यही थी ना, तो हमने ये गिवन स्टेटमेंट से वैल्यू उठाई। ठीक है, और यहाँ पे ला के पुट कर दी 2x + 5, और मैंने इधर मेंशन भी किया हुआ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वही है। ठीक है, ये बेटे आप देखें 3/2 बड़ा होता है और 1 छोटा होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके क्योंकि मैंने बताया था कि छोटी पावर वाली वैल्यू जो होती है वो बड़ी वाली वैल्यू की तरफ मूव करती है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके पावर इसकी क्या हो जाएगी नेगेटिव, वो मैंने मेंशन किया हुआ कि 1 ओवर अगर a की पावर n हो तो ऊपर जाके a की पावर -n हो जाता है, वो यहाँ पे मेंशन हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये आपको पता है डी वाई ओवर डी एक्स का y1 भी कहते हैं, तो मैंने लिखा हुआ है कि ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल y1 सिंबल फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट में अब आप देखिएगा बेटे, इसमें ये देखिए नेक्स्ट पेज को साथ ही कनेक्ट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये आपका जो y1 था ये वाला, ठीक है, वो ये नीचे लिख दिया मैंने, ये आपके पास क्या बनेगा, ये 3 ये पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अरेंजमेंट कर देंगे। तो जब ये रीअरेंजमेंट होगी तो ये देखें आपके पास कि मैंने इधर लिखा भी है रीअरेंजिंग, और ABC को आप BAC भी कह सकते हैं। इसकी मुराद मेरी ये है कि अगर ये चीज़ आपकी A है, ये B है और ये C है, तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये B को पहले लिख दिया और A और C A इंटू C कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने लिखा है, ABC को BAC भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेटे क्लियर होगी बात। अब ये y1 यूं ही है, ये 3 भी यूं ही है, ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3/2 - 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला रूल यूज हुआ है, a की पावर m डॉट a की पावर n इक्वल टू a की पावर m + n। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिएगा कि ये y1 आ गया बेटे, 3 इंटू 2x + 5 की पावर क्या आ जाएगी, 3 - 2 क्या हो जाएगा, ये मतलब एलसीएम हो जाएगी ना पावर में, और फिर 3 - 2 क्या आ जाएगा 1/2, तो ये y1 आ गया आपके पास। डिमांड y2 है, तो एंड नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 वी हैव। ठीक है, ये आप d ओवर dx ऑफ y1 इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 3 2x + 5 की पावर 1/2। ठीक है, दोनों तरफ आपने डिफरेंशिएशन का साइन डाल दिया, ये dy1 ओवर dx आ गया, और ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा दी मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग, जिस तरह c बाहर आता है।
ठीक है, वो यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे ये डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स की पावर एन है, तो एफ ऑफ एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा देंगे। अब वो देखें क्या है, ये आपके पास डी वाई वन ओवर डी एक्स को आप वाई टू भी कहते हैं, सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने लिखा सिंबल फॉर सेकेंड डेरिवेटिव, वो इसके लिए इंडिकेट कर दिया। ये 3 यूं ही बेटे, ये पावर उतरी, पावर में से एफ ऑफ एक्स की पावर में से एक क्या हुआ, लेस हुआ, और आगे उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी आ गया। तो मल्टीपल अपना पावर रूल फॉर एफ ऑफ एक्स वाला यूज़ हो गया, ये अगले पेज पे मैंने मेंशन किया, दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। और ये 3 1 3/2 हो जाएगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊँ, ये देखें, ये यूज़ हो रहा है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एन, एन उतरा, पावर में से एक लेस हुआ, और अंदर वाले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया, वेयर एन इज एनी रैशनल नंबर रिस्पेक्टिवली। पहले ये यूज़, सॉरी पहले ये सिंबल यूज़ हुई और फिर बाद में वो, इसलिए मैंने रिस्पेक्टिवली लिखा है। अब 3/2 ये मैं लिखूंगा y2 इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस 5 की पावर 1/2 1 माइनस 2/2, एलसीएम ले लेंगे और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। ये देखें, y2 इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस 5 की पावर 1 माइनस 2/2, और इसका डेरिवेटिव अलग हो गया। ये पावर तो बेटे माइनस 1/2 आ जाएगी। ये देखिएगा, इधर आपने सम थ्योरम यूज़ किया तो वो मैंने मेंशन भी किया हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग अलग हो गया। ये y2 ऊपर से जो ही नीचे लिखते 3/2 आ गया, 2x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 आ जाएगी। इधर मल्टीपल थ्योरम लगेगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और इधर 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। अच्छा, ये बाय मिस्टेक मैंने इधर 0 नहीं लिखा, इसको एक दफ़ा यूँ ही लिख दिया, यहाँ मैं मेंशन कर दूँ आपको, एक मिनट ये मैं क्लियर कर दूँ बल्कि। अच्छा बेटे देखें, ये मैंने इधर 0 लिख दिया कि 5 का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास 0, ठीक है। ये बाय मिस्टेक जो है ना मिसिंग हो गया था। अच्छा, अब देखें कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी 0 हो गया, और इधर मल्टीपल थ्योरम लग गया। ये अब इसी तरह ये y2 आपका यूँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये y2 यूँ ही नीचे आ गया, ये 3/2 भी नीचे आ गया, ये 2x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 थी, ये ऊपर नेगेटिव थी तो नीचे आके अपनी रेसिप्रोकल में पॉजिटिव हो गई इस रूल के अकॉर्डिंग। ये बिकॉज ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 ओवर ए की पावर पॉजिटिव एन होता है, ठीक है। ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। 2 कांस्टेंट था, ये देखिएगा, ये 2 ये कांस्टेंट था, मतलब सॉरी कांस्टेंट मतलब 2 था, तो ये 2 यूँ ही नीचे लिख देंगे, और आगे x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है। ये मैं आपको कई बार मेंशन कर चुका हूँ, ये अगले पेज पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये देखिए, ये आपके पास क्या आ गया, ये 2 इंटू 1 था ना, तो 1 कैसे आया, वो ये वाला रूल कि डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्या इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ, और ये आगे ये यूं कटिंग नहीं होती, ये 1 नहीं होता। ये खैर मैंने कई बार चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अच्छा, अब यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, वो देखें आप कि ये देखिएगा, ये y2 बेटे, ये आपके पास y2 3/2 बच गया था, वो नीचे लिख दीजिएगा, ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास 1 ओवर 2x प्लस 5 की पावर 1/2, वो मेंशन कर दी, और 2 इंटू 1 क्या होता है 2, ठीक है, वो भी मेंशन कर दिया। तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 इंटू 1 3 ओवर 2x प्लस 5 की पावर 1/2, तो ये 3 ओवर 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसका जो सेकंड पार्ट है, इसके 3 मेथड पॉसिबल मेथड, वैसे मे भी एक आधा और मेथड भी बन दे, लेकिन ये है कि जो जनरली आपके लेवल पे हैं वो यही बनते हैं। मैंने यार मुमकिन कोशिश की है कि डिटेल से जो है ना आप लोगों को डिफ्रेंसीशन क्या हर टॉपिक जो अल्लाह के फजल से मुझे आता है वो मैं आपको ज़रूर डिलीवर कर सकूँ। ये मेरी ड्यूटीज़ में शामिल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन नंबर 1 2.7 का थर्ड पार्ट करने लगे हैं। डिफ्रेंसीशन कर रहे हैं पंजाब बोर्ड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और पंजाब बोर्ड की। बेटे y इज इक्वल टू अंडर एक्स और प्लस 1 ओवर अंडर एक्स है, तो सोल्यूशन आपके पास गिवन आप ये लिख देंगे। अब आपके पास इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 ऑल्टरनेट मेथड बने, 2 मेथड बनेंगे, मतलब दोनों में से कोई एक किया जा सकता है। एक तो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें, मैंने लिखा बाय टेकिंग एलसीएम वी गेट, यहाँ पे क्या होगा, ये अंडर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अंडर एक्स से मल्टीप्लाई होगा
तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ये एलसीएम लेने का दो तरीके हैं, आपको जोन सा इजी लगता है वो वाला लें, ठीक है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि जिस तरह मैंने एलसीएम लिख के दिया आपको इधर शो किया इसी तरह ही लेना, एलसीएम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक और इसका तरीका है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ये देखें, एक तो बेटे आपने ये मेथड पढ़ा हुआ है, क्लास 4-5 से सीखते आ रहे हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स ये है ना अंडर रूट एक्स और प्लस आपके पास लिखा हुआ 1 ओवर अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये वाई के इक्वल है तो इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 है, तो 1 और अंडर रूट एक्स का एलसीएम ये अंडर रूट एक्स आ गया। फिर हमने तरीका ये सीखा हुआ है कि ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई होता है ये इधर मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1 इंटू 1 रहेगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो आपको आएगा एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। एक तरीका तो आपने ये सीखा है, एक तरीका ये भी है वो भी मैं आपको सिखा दूँ, यहीं पे देख लें कि आपके पास वाई इज इक्वल टू है अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। ये बहुत सारे ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स जब एफएससी में आते हैं तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में एक मसला है एलसीएम लेने का होता है, तो उनका तरीका ये है, उन्होंने ये सीखा हुआ, मुझे वैसे ये भी अच्छा लगता है कि आपके पास क्या है, इधर अंडर रूट एक्स है और इधर नहीं है, इधर 1 है इधर 1 है, कुछ ना हो तो हर टाइम 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो हम इधर भी अंडर रूट एक्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? अंडर रूट एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट एक्स से ही डिवाइड कर देंगे। आपको पता है मैथ्स का रूल है, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड करते हैं, और प्लस ये 1 ओवर अंडर रूट एक्स आ गया। ये आपके पास बेटे आ जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स आ गया। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो वाई फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। तो y इज इक्वल टू, अब दोनों में सेम आ गया ना डिनोमिनेटर में, अब इसको एक दफ़ा लिख दें कॉमन, और x प्लस 1 आपके पास ऊपर जो भी होता है वो वैसे ही आ जाता है, फिर आपको और कुछ नहीं करना होता क्योंकि ये सेम है, बस ये लिख दिया तो जो ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यूज हैं वो प्लस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का साइन तो माइनस का आ जाएगा। तो एक ये मेथड है, ठीक है। देख लें x प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स यही इधर यहाँ पे भी आया, ठीक है। तो खैर ये आपको एक दफ़ा मैंने इसलिए बताया कि स्टूडेंट्स बार बार ना पूछते हैं क्लास में भी लेक्चर के दौरान कि सर ये कैसे बन गया, तो ये मैंने आपको बताया। खैर अभी आगे चलते हैं जी, हम बेटे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, हम हायर डेरिवेशन सीख रहे हैं। हायर डेरिवेशन का मतलब है एक से ज़्यादा डेरिवेटिव ले लेना एक ही फंक्शन के, तो इसका भी पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। अगर आप देखें तो अभी आपने इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी है, ये आप लोगों की आसानी के लिए इधर लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू क्या आपने पढ़ी है, x प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स, यही है ना इक्वेशन नंबर 1 आपने भी पढ़ी। इसको बेटे इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लगेगा तो इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स आपको बता चुका हूँ 2.3 से सीखते आ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर कहलाता है। तो ये तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, तो इस पे यू और वी फॉर्म जिसको हम कोशेंट रूल कहते हैं, ये ऊपर वाला यू, ऊपर वाली वैल्यू यू होगी और नीचे वाली वी होगी, तो नीचे क्या होगा वी का स्क्वायर, वी एज इट इज़ यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज़ वी का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये मेंशन भी कर दिया यहाँ पे मैंने नीचे और कि ये आपके पास क्या एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स सॉरी जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। इसको आप एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स फॉर्म बोले या यू और वी फॉर्म एक ही बात है। ये डी वाई ओवर डी एक्स बेटे नीचे आ जाएगा, इसको वाई वन भी कहेंगे हम लोग, अभी क्यों कहेंगे वो भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, वो इधर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आपको इंशाल्लाह। ये इसका और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और माइनस एक्स प्लस 1 ये भी नीचे आ गया, और ये डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स है, इसको एक्स की पावर 1/2 लिख लें। आपको पता है कि जो ए होता है उसको मतलब अगर इस चीज़ के लिए ना मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे ही नीचे इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये देखिएगा यहाँ पे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू ए की पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है, और बार बार मैं जहाँ जहाँ पे आता है मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। बाजू का मैंने ये देखा स्टूडेंट्स को ये बड़े बड़े टास्क वो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ऐसी छोटी बात पे अड़ जाते हैं कि सर ये कहाँ से आ गई पावर, वो कॉन्शियसनेस समटाइम्स काम नहीं कर रही होती। बहरहाल
ये देखें, ये अंडर रूट एक्स बेटे मैंने नीचे लिख दिया, एक्स का और 1 का डेरिवेटिव अलग अलग हो गया सम थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये देखिएगा, ये वाला सम थ्योरम, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, वो यहाँ अप्लाई हो गया। ये एक्स प्लस 1 बेटे ये नीचे लिख दें, और ये अंडर रूट एक्स को आपने एक्स की पावर 1/2 लिखा इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपने 9th की हुई तो 9th के अंदर ये आपने 2.3 के अंदर रेडिकल और रेडिकैंड मेथड सीखे हुए, ठीक है, जिनको हम सर्ड्स भी कहते हैं। बहरहाल ज़्यादा डिटेल में उस साइड पे नहीं जा रहा मैं। अब नीचे ये स्क्वायर अंडर रूट एक्स का क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो खाली क्या रह गया, एक्स, ठीक है। तो ये कटने के बाद एक्स आपने इस डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। और ये आपने डी वाई ओवर डी एक्स को y1 का नाम दे दिया, ये भी मेंशन कर दिया। तो ये सारी जितनी चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ वो साथ साथ नीचे मैं ना मेंशन करता आता हूँ। ये मैंने इधर सारी नीचे भी मेंशन किया हुआ था, मैंने एक दफ़ा ऊपर भी कर दिया, चलें ठीक है कोई बात नहीं। अब देखें आप बेटे, ये y1 आ गया नीचे, और अंडर रूट एक्स भी यूँ ही आ जाएगा, और ये x का डेरिवेटिव 1 आ गया वो लिख दिया, ठीक है। और 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 वो भी लिख दिया, माइनस एक्स प्लस 1 लिख दिया। इस पे पावर रूल लगा। पावर रूल क्या होता है, पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस। कौन सा पावर रूल, x की पावर n वाला, ठीक है। जो यहाँ पे जो थ्योरम यूज़ किए हैं वो अब मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये देखिएगा। ये x का डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये मैं बहुत बार पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो यहाँ पे कर दिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये देखिएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 वो मैंने कहाँ पे यूज़ कर लिया, यहाँ पे, क्योंकि 1 था, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। और आगे आपके पास क्या, पावर रूल, यहाँ पे 1 पावर 1/2 उतरी और पावर में से एक लेस हुआ, तो ये क्या है ना, एन एक्स की पावर n-1, वेयर एन इज़ एनी रैशनल नंबर, ठीक है। खैर ये चीज़ें साथ साथ एक्सप्लेन की। वो कहता है नेक्स्ट में आपके पास अंडर रूट एक्स -.1 आ जाएगा। ये देखें, ये अंडर रूट एक्स था ना, और 1 + 0 क्या होता है, 1, तो वो 1 लिख दीजिएगा। माइनस एक्स प्लस 1 वो लिख दें, 1/2 आ गया, और ये x की पावर क्या आएगी, इसका एलसीएम, तो ये आ जाएगा 1 - 2/2, वो ये, ठीक है, ये मेंशन कर दिया आपके सामने। ओवर x तो आ ही रहा है। अब ये y1 बेटे यूँ ही लिखें, अंडर रूट एक्स माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ आ जाएगी, x + 1 डॉट 1/2, और x की पावर क्या है, ये 1 - 2/2 मीन्स -1/2 आ गई। ओवर x आ गया। अब आप देखें, आप ये काम कर सकते हैं, इस अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स ओवर 1, इस x + 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये x, या सिंपली अभी यूँ कर लें कि ये x + 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x + 1 ही आया, और ये 2 उसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया, और ये जो है ये अपने ही डिनोमिनेटर में नीचे चला गया, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको उठाते हैं और पूरी डिवीजन के नीचे इधर नीचे ले आते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये पूरी की पूरी टर्म इस टर्म से माइनस हो रही है, तो जो कुछ भी नीचे जाएगा वो ओवरऑल अगर होगा तो नीचे जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता, ठीक है। ये मैंने इधर a = a/1 इसके लिए लिख दिया, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, और a की पावर -n को आप 1/a की पावर + n लिखते हैं, वो मैंने इसके लिए लिख दिया, ये वो यहाँ यूज़ किया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, y1 आ गया आपके पास नीचे, अंडर रूट एक्स ओवर 1, x + 1/2, और इसको x की पावर +1/2 को सिंपली 1/2 लिख दें। और नेक्स्ट स्टेप में फिर उसी तरह y1 और ये अंडर रूट एक्स ओवर 1 और x + 1/2, और ये 1/√x होल डिवाइडेड बाई x आ गया। आप x a की पावर 1/2 को अंडर रूट a लिख सकते हैं ना, यही किया हमने यहाँ पे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये क्यों साथ साथ चला रहे हैं आप, तो ये बेटे अभी हमने एलसीएम लेना है उसके लिए कर रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं एक एक स्टेप को खोल के, और लंबे लंबे क्वेश्चन करने पड़ते हैं मुझे कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर हो, अदरवाइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें शॉर्ट जितने कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपकी सिंप्लीफिकेशन का ठीक होना ज़रूरी होता है, स्टेप्स का टोटल स्टेप्स का शो करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे, तो अभी एलसीएम खैर नेक्स्ट में एक और स्टेप मैंने किया हुआ, अंडर रूट एक्स ओवर 1 और -x + 1/2 अंडर रूट एक्स। ये देखें,
ये अंडर रूट एक्स ओवर 1 तो यूँ लिख दिया, ये एक्स प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स ओवर एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम, अब हम इसके न्यूमिनेटर में एलसीएम ले रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये पहले से तो ये ऑलरेडी एक एलसीएम चल रहा है, लेकिन ये आपने एलसीएम लेना, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि ये और ये डिफरेंट है, तो ये एक बार लिखेंगे, ये उधर मल्टीप्लाई और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको मैंने दूसरा मेथड भी सिखा दिया, अगर वो करना है वो कर लें, और जिसको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकता है कि सर मसला है अभी भी, तो मैं उसको वो भी इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। तो ये बेटे 2 स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, 2 इंटू एक्स और माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये चीज़ नीचे चली जाती है, आपको पता है डिवीजन के ऊपर ये मेन डिवीजन है, इसके ऊपर एक सब डिवीजन है, तो वो डिनोमिनेटर नीचे आके मेन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपको मैंने हिंट भी दिया हुआ है कि ए ओवर बी होल डिवाइडेड बाई सी को हम ए ओवर बी सी भी लिख सकते हैं। अगले स्टेप में बेटे 2x में से x चला जाएगा तो x रह जाएगा और साथ -1 आ जाएगा, और 2 अंडर रूट एक्स को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये भी मैंने इधर मेंशन किया हुआ है कि अंडर रूट a को आप a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, ये बेसिस सेम है तो पावर z हो जाएंगी, ये वाला रूल लग जाएगा, a की पावर m डॉट a की पावर n, a की पावर m प्लस n होता है, ठीक है। फर्दर आपके पास ये x माइनस 1 आ गया और ये 2x की पावर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 1 2, तो 1 प्लस 2 ओवर 2 आ जाएगा, वो आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस 1 ओवर 2 x की पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपका y1 सिंप्लीफाई होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये अब आपके पास अगेन u और v फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, एंड नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वही है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे तो आपके पास y2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपने नेक्स्ट पेज पे ये चीज़ मैं शो कर रहा हूँ आपके लिए, तो ज़रा गौर करें, ये y1 है, ठीक है, और इसके साथ d ओवर dx लगाया तो इसके साथ भी d ओवर dx लगाया, x माइनस 1 ओवर 2x की पावर 3/2, ठीक है। अब वो कहता है हमें, ये देखें बेटे, अब फिर इस पे u और v फॉर्म लगेगी, ये तो dy1 ओवर dx आ जाएगा। इसमें अगर देखें तो 1/2 जो है ना, नीचे 2 ये कांस्टेंट है, तो 1/2 बाय द मल्टीपल थ्योरम के अकॉर्डिंग डी ओवर डी एक्स और सी एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग ये जो 1/2 था ये एज ए सी के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, मेंशन भी किया हुआ फार्मूला मैंने। अब बेटे आपके पास डी y1 ओवर डी एक्स आपने पढ़ा हुआ, इसको हम y2 भी कहते हैं, तो y2 इज इक्वल टू डी y1 ओवर डी एक्स आ गया, ये 1/2 यूँ ही आ गया, और इसके आगे क्या करेंगे हम, इसके ऊपर u और v फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो u और v फॉर्म लगेगी तो वो आपके पास क्या है जी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, अपर वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस अपर वैल्यू एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव, या v का स्क्वायर v एज इट इज u का डेरिवेटिव और माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी किया हुआ नीचे कि ये देखें, ये y2 के लिए मैंने ये कि dy1 ओवर dx को y2 कहते हैं, सिंबल फॉर सेकंड डेरिवेटिव, और ये आपके पास जो u और v फॉर्म है उसका फॉर्मूला भी मैंने नीचे मेंशन किया हुआ जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे, ये बेटे y2 को नीचे लिखेंगे, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो y2 है ना, ये y2 ये उठाया मैंने नीचे ला कर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये 1/2 साथ था, ये भी नीचे लिखे मेंशन कर देंगे, ये x पावर 3/2 है वो भी यूँ लिख देंगे। यहाँ पे x का और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग, तो ये देखें वो अलग अलग कर दिए डिफरेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इधर x माइनस 1 था वो भी मैंने नीचे इसी तरह लिख दिया, इधर पावर रूल लग गया, फॉर x की पावर n वाला पावर उतरी, ठीक है, और पावर में से क्या वही क्लास हो गया, और नीचे क्या है वो स्क्वायर इससे कट गया था बाहर वाले मतलब डिवीजन से, इससे बाहर स्क्वायर था, नीचे इधर 2 डिवाइड हो रहा था, ये कट गया तो खाली क्या रह गया x की पावर 3। यहाँ पे डिफरेंस थ्योरम लगा, यहाँ पावर रूल लगा, दोनों को मैंने मेंशन किया है, अगले पेज पे वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये डिफरेंस थ्योरम यूज हुआ, ठीक है, ओके, दो माइनस हो रहे हैं तो अलग अलग डेरिवेटिव, और यहाँ पे पावर रूल हुआ, वेयर एन इज एनी रैशनल नंबर, ये आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास y2 आ गया 1/2 x पावर 3/2 और 1 माइनस 0, ये देख लें, ये मैं आपको दिखा दूँ, y2 1/2 x पावर 3/2 और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, ठीक है, और माइनस x माइनस 1 यूँ ही रहेगा, 3/2 भी यूँ रहेगा, और ये x की पावर क्या है 3/2 माइनस 1 इसका एलसीएम लेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 2 ओवर 2 आ जाएगा, और नीचे x क्यूब यूँ ही रहेगा, ठीक है।
तो ये देखिएगा, आपको ये भी मैं क्लियर कर दूँ। ये यहाँ पे ये लिखा, ये x-1 लिखा 3/2 और x⁻3/2 माइनस 3-2/2। अब यहाँ पे मैंने ये d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है वो यूज़ किया, वो मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है, एरो दिया हुआ। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है वो इसके लिए मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बाकी बेटे अब क्या y2 1/2 x⁻3/2 1 - 0 1 रह जाएगा, तो ये लिखा है y2 1/2 x⁻3/2 और 1, और माइनस x-1 यूँ ही आ गया नीचे, ये 3/2 भी नीचे आ गया यूँ ही, और x की पावर क्या आ गया 3 - 2/2 मीन्स x⁻1/2, ठीक है, ओवर x³। ये y2 यूँ ही बेटे नीचे लिख दीजिएगा, 1/2 लिखा, x⁻3/2 1 से मल्टीप्लाई x⁻3/2 आएगा माइनस x-1 3/2 इंटू x⁻1/2, तो ये 3/2 आप पहले लिख लें, x⁻1/2 लिखें, और उसके बाद क्या लिखें x-1 को बाद में लिखें। अगर हम देखें तो ये रीअरेंजमेंट की है मैंने न्यूमिरेटर, ये न्यूमिरेटर में यहाँ पे रीअरेंजमेंट की है, ये a है, ये b है, ये c है, तो इसको आप तरतीब में इसको पहले लिख रहे हैं, तो ये b पहले आ जाएगा और c पहले आएगा, उसके बाद b c पहले आ जाएगा और a बाद में चला जाएगा। तो ये देखिएगा, ये मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ कि मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, तो आपके पास बेटे कनेक्ट करूँगा इसको आगे फर्दर ताकि आपको क्लियर हो। नेक्स्ट पेज पे आगे हम लोग y2 यूँ ही आ गया नीचे, 1/2 भी यूँ ही आ गया, x⁻3/2 ओवर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ ना हो तो नीचे 1, ये -3/2। ये ज़रा गौर कीजिएगा, आप लोगों को ज़रा क्लियर करूँ। ये देखें बेटे, ये 3 इंटू x⁻1/2 इंटू x-1 ये लिख दिया, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 2 वो लिखने, ओवर क्या आ गया x³, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था वो नीचे लिख दिया। आपको पता है आप a को a/1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने यही रूल यूज़ किया। अब फर्दर क्या हो जाएगा इसमें, ज़रा ये देखिएगा, ये वाले पेज का तो रोल कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा कि ये y2 है आपके पास, ये नीचे लिखा 1/2 भी यूँ ही आ गया। अब इसका और इसका एलसीएम लिया, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आता है, 2 उधर मल्टीप्लाई और ये 1 इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2x⁻3/2 माइनस 3x⁻1/2 इंटू x-1 बाई टेकिंग एलसीएम इन दी न्यूमिरेटर वी गेट, मैंने ये इंडिकेट किया हुआ इधर, ओवर x³ नीचे आ रहा है। फर्दर बेटे देखें y2 है, ये देखें, बल्कि आपको इधर क्लियर करूं, ये देखिएगा ये y2 है ना, ठीक है, इसको मैं आप नीचे लिखूंगा y2, ये देखें इसी तरह 1/2 भी यूँ ही आ गया। डिवीजन मेन ये है, उसके ऊपर एक सब डिवीजन है, तो ये 2 नीचे ड्रॉप हो जाएगा, ये आ गया नीचे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया 2x⁻3/2 माइनस 3x⁻1/2 इंटू x, मतलब ऊपर वाली सारी चीज़ ऐसे लिख दी मैंने, और ये 2 इस x³ से मल्टीप्लाई हो गया। ये होता है ना a/b होल डिवाइडेड बाई c, a/bc, ठीक है, कई दफ़ा मेंशन किया। अब आगे आप बेटे क्या करेंगे इसमें कि y2 यूँ ही, और 1/2 भी यूँ ही, और ये 2x⁻3/2 भी यूँ ही, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इससे भी और इससे भी। हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन क्या लेंगे, a इंटू बी माइनस सी, मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये a एक बार इससे भी, अगर इसको a मान लें, इसको b और इसको c, ये आप लोगों ने किया हुआ तरीका। ये -3x⁻1/2 इंटू डॉट x, और ये माइनस प्लस क्या हो गया प्लस, सॉरी माइनस प्लस, और 3x⁻1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी, ओवर 2x⁻3 आप साथ साथ लिखते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये बेसिस सेम है, इसको एक दफ़ा x⁻1 शो कर दें, ठीक है, तो ये आपने यहाँ शो कर दिया, मैं आपको इधर इंडिकेट भी कर दूँगा, बिकॉज क्या आप इसको a की पावर 1 इजिकल टू a ही होती है ना, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको a मान लिया x को, तो उसको a की पावर 1 भी लिख सकते हैं, ये ताकि आपको याद रहे, आपने यहाँ पे यूज़ किया है इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे लिखता आ रहा हूँ साथ साथ। अभी आपके जहन में आएगा, ये देखें, ये जो 2 है ना 1/2, ये इस 2 से मल्टीप्लाई 2 × 4 x³ हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपके पास बेटे क्या आया, बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई, ये मैंने इधर रूल भी मेंशन कर दिया इसका कि a की पावर m डॉट a की पावर n इजिकल टू a की पावर m+n, और अगले स्टेप में इसकी पावर का एलसीएम ले लें, बाकी सारी टर्म्स वैसे लिख दी हैं।
तो ये एलसीएम 2 इंटू 1 2, तो 1 + 2 / 2 मीन्स ये x की पावर क्या आ जाएगी 3/2। बाकी ये और ये सब इसी तरह लिख देंगे। तो ये बन गया बेटे आपके पास 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 3/2 प्लस 3x पावर 1/2 और 4x³। ये दोनों सेम है, ये -3 और ये +2 है। तो 3 बड़ा होता है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो ये 2 माइनस हो जाएंगे, तो 1 रह जाएगा वो माइनस के साइन के साथ। मीन्स एक x पावर 3/2 बच जाएगा, 2 निकल गए तो वो माइनस में रह गया क्योंकि इसके साथ माइनस का प्लस 3x पावर 1/2 और 4x³। ठीक है, मैंने लिख भी दिया ऑन सिंप्लीफिकेशन वही गेट कि अब ये एकदम से 2 टर्म्स जो हैं 3 टर्म्स जो हैं वो 2 में कन्वर्ट हो जाए तो ये भी कन्फ्यूजन पैदा करती हैं कि ये क्या हुआ। खैर जी आगे देखें बेटे, तो आपके पास y2 यूँ ही लिखें। अब 3/2 को आप 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं ये देखें, 3/2 = 2 + 1/2 लिख सकते हैं ना आप। 3 को 2 + 1, 2 इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें। ये 3/2 मैं यूं ही चलाता हूँ, ये इसको सॉल्व कर दूंगा। 2 इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग, तो 2 1 = 2 1 तो 1 + 1/2 आ गया ना। ठीक है, इसका एक और भी तरीका है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा शार्पनेस माइंड में दे तो ये देखिएगा कि 3/2 को आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से तो 1.5 आता है। 1.5 को आप 1 + 0.5 भी लिख सकते हैं। तो 1 यूँ ही लिखा रहने और 0.5 को 1/2 भी लिखते हैं, तो बात तो वही आ गई ना। 3/2 को 1 + 1/2, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। बहरहाल ये बेटे आपने x की पावर 1 + 1/2 लिखी। अब जैसा बेसिस सेम हो तो पावर अगर ऐड होती हैं तो फिर अगर पावर्स ऐड हुई है तो उनको अलग अलग करके भी तो लिखा जा सकता। तो ये देखिएगा, इसको x पावर 1 डॉट x पावर 1/2 लिख दें। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग रिवर्स चला दिया ना हमने उसका। अब बेटे आपके पास क्या है, x की पावर 1 को आप खाली x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, x पावर 1/2 है और प्लस 3x पावर 1/2 है। दोनों में अगर देखें तो x पावर 1/2 कॉमन आ रहा। ठीक है, ये हम x पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे। मैंने लिख भी दिया बाय टेकिंग कॉमन x पावर 1/2 इन दी न्यूमरेटर। हमने इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर -x + 3 रह गया ओवर 4x³ आ गया। ये जो x पावर 1/2 है इसको आप उठाएं यहाँ से और इसको नीचे ले जाएं। नीचे लेके जाएंगे तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, -1/2। ये a की पावर n को हम लिखते हैं ना 1/a की पावर -n, ये वो किया हमने। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो देंगी। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में कि 3 और -1/2 आ जाएगा। ये a की पावर m डॉट a की पावर n को आप लिख सकते हैं ना a की पावर m + n, ये वही यूज़ किया है। 2 3 का क्या हो गया 6 -1 क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लिया ना पावर में, 6 - 1/2 आएगा, वो बन जाएगा x पावर 5/2। तो ये -x + 3 ओवर 4x पावर 5/2, ये आपका आंसर आ गया। ये एक मेथड किया बेटे मैंने अभी। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.7 का, उसका जो थर्ड पार्ट है काफ़ी डिटेल से समझाया है। अल्लाह के फजल से आप इस पर गौर करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे इसका अल्टरनेट मेथड है क्वेश्चन नंबर 1 का 2.7 थर्ड पार्ट इसका। पंजाब बोर्ड सेकेंडरी मैथ्स कर रहे हैं पंजाब बोर्ड का। फाइंड y2 इफ y = √x + 1/√x। ठीक है, उसने कहा कि आप इसमें y2 फाइंड कर दें। अब उसी तरह गिवन आप जिस तरह बताते हैं कि सोल्यूशन है और गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब आपने इसका एलसीएम नहीं लेना। ठीक है, हम विदाउट एलसीएम करेंगे। इधर भी d/dx लगाया, इधर भी लगा दिया। ये साइड जो है dy/dx बन जाएगी। ठीक है, और ये इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो गया। ये f(x) + g(x) है ना, तो दोनों के डेरिवेटिव क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, अब इसको पावर 1/2 लिख देंगे और इसको नीचे 1/2 शो कर देंगे। ये √a को लिख सकते हैं ना a की पावर 1/2। अगले स्टेप में इसको उठाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये इसको हम ऊपर लेके गए तो -1, तो ये 1 ओवर अगर a की पावर n हो तो ऊपर जाके क्या हो जाता है a की पावर -n। dy/dx = आपके पास क्या होगा, ये d/dx ऑफ x पावर 1/2 और ये x पावर -1/2 है। अब हम इसके ऊपर क्या लगेंगे, पावर रूल लगाएंगे दोनों पे, ये वाला कि d/dx ऑफ x की पावर n होता है n x की पावर n-1। ये प्योर x का है ना पावर रूल। तो यहाँ पे क्या आपके पास इधर n 1/2 है तो पावर उतरी और पावर में से क्या हुआ, एक लेस हो गया।
और इधर क्या हुआ, यहाँ पे भी पावर उतरी और पावर में से एक लेस हो गया। तो यही मैंने इधर मेंशन भी किया कि यूज़ 2 टाइम्स, कि ये मैंने 2 बार यूज़ कर लिया ये वाला थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, 1/2 एक्स पावर और इसकी क्या होगी, एलसीएम ले लेंगे तो वो 1 - 2/2 आएगी, और इसका एलसीएम लेंगे तो -1 - 2/2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये dy/dx आ गया। y1 = आपको पता है, आप जो dy/dx है उसको y1 भी कहते हैं। सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहलाती है, y1, वो आप इंडिकेट कर दें। वो 1/2 एक्स की पावर क्या आएगी, 1 - 2/2, ये एलसीएम लिए, इधर भी एलसीएम ले लिए तो वो -1 - 2/2 आ जाएगा। ये आपके पास बन गया y1 = 1/2 एक्स की पावर -1/2, मतलब 2 में से जब 2 माइनस का और 1 प्लस का तो -1/2 आ जाए, और इधर -1/2, ये माइनस प्लस क्या हो गया, -1/2, और एक्स की पावर क्या आएगी, ये -1 - 2 -3/2 आ गया। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसको करेंगे सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो बता नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। इधर भी d/dx लिखे y1 का के लिए, इसके लिए, और राइट साइड पे भी d/dx लिखे, दिस माइनस दिस, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब आपके पास क्या, यहाँ डिफरेंस थ्योरम लगेगा, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। तो ये तो dy1/dx ही आ गया, ठीक है, इसको हमने इधर मेंशन कर दिया, और बाकी आपके पास क्या, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग आ गया। इसमें इस पे डिफरेंस थ्योरम लगा कि d/dx ऑफ f(x) - g(x), f(x) का डेरिवेटिव माइनस g(x) का डेरिवेटिव, ये भी मैंने मेंशन किया। अब बेटे आपके पास ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें, ये बाहर आ जाएगा, और इसी तरह ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल दें। यहाँ मल्टीपल थ्योरम यूज़ किया है, वो ये वाला कि d/dx ऑफ c f(x) = c, ये देखिएगा यहाँ पे ये वाला d/dx ऑफ c f(x) = c d/dx ऑफ f(x), तो वो इस पे भी अप्लाई हुआ, इस पे भी अप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये मैंने एरोस भी दिए हुए हैं, आप इस एरोस को अंडरस्टैंड कर लें जैसे भी आपको इजी। और ये आपको पता है कि dy1/dx जो होता है, इसको आप y2 भी कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव को हम y2 से जाहिर करते हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये लेबनीज का मेथड है, इस तरह की सिंबल को रिप्रेजेंट करना। हिस्ट्री में यही मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इसको y1 और y2 के सिंबल दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंबल हैं, वो मैंने जो इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स ऑफ थ्योरी जो है, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल से मेंशन की है कि लैग्रांज की नोटेशन, न्यूटन की, लेबनीज की, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेंशन की हुई है। अब बेटे आपके पास क्या होगा, इस पे और इस पे दोनों पे पावर रूल लग जाएगा, पावर रूल फॉर एक्स, ठीक है। तो देखें ये y2 आपके पास लिखा हमने, 1/2 यूँ ही रहेगा, ये -1/2 है ना, ये नीचे उतार लें, ठीक है। ये आपने इधर लिख दिया n x की पावर n -1, ये 1/2 भी यूँ, ये n x की पावर n है, तो n x की पावर n -1, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी पावर रूल लगा, यहाँ पे भी लगा, ये मैंने लिख दिया, इधर मेंशन किया हुआ d/dx ऑफ x की पावर n = n x की पावर n -1। ये x है ना, x की पावर n है, और ये भी x की पावर n है, तो दोनों पे लगा। तो यूज 2 टाइम्स वेयर n इज एनी रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर्स ही हैं, -1/2 और -3/2 दोनों रैशनल नंबर। अब फर्दर देखें बेटे, इसको कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट पेज के साथ ही यहाँ पे, ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो। ये देखें, अब आपके पास ये y2 ऊपर से यूं ही आ गया, ये वाला, ठीक है, नीचे लिख दिया आपने, ये 1/2 और ये -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × -1 और 2 × 2 4, तो -1/4 आ जाएगा। x की पावर क्या है, -1/2 एंड -1, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 - 2/2 आ जाएगा। और फर्दर अगर आप देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 1 × 3 3 और 2 2 4, तो ये 3/4 बन जाएगा। x की पावर क्या है, -3/2 एंड -1 है ना, तो इसका आप एलसीएम ले लें, ठीक है। तो ये 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एलसीएम में तो -3 - 2/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप फर्दर आप देखेंगे हम इसमें बेटे, तो y2 -1/4 x की पावर -3/2 हो जाएगी, -1 - 2 -3/2 आ जाएगी, प्लस 3/4 है, और x की पावर क्या आ जाएगी, -3 - 2 -5/2 आ गई, ठीक है। फर्दर ये आपके पास y2 बेटे यूँ ही लिखे, -1/4 x की पावर -3/2, नीचे आके +3/2, और ये x की पावर -5/2 है, ये नीचे आके क्या होगी, +5/2 हो जाएगी। ये मैंने इंडिकेट भी किया हुआ है कि a की पावर n हो तो वो नीचे आके a की पावर +n बन जाती है, ठीक है।
y2 लिख दें बेटे -1/4 है वो लिख दें, 1/x⁴ आ जाएगा, ये +3/4 और x की पावर के आगे 5/2। फर्दर ये क्या होगा, -1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/4x, 4 नीचे इससे मल्टीप्लाई तो 4 × x⁴3/2 +3 1 × 3 और 4 × x⁵5/2 आ गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जस्ट हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम। तो अब एलसीएम लेने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें x⁵5/2 है और इसमें x⁵3/2 है। जजमेंट तो हो रही है कि 5/2 इज ग्रेटर देन 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5 और 5/2 का मतलब है 2.5। तो 2.5 इज ग्रेटर देन 1.5। तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ इसमें कंटेन्ड है, ये अपने अंदर रखा हुआ है इसको इसने। तो एक तो ये था मैं इसका एलसीएम लेता, लेकिन मैंने यहाँ पे वो मेथड यूज़ किया जिससे सबको आसानी हो। तो मैंने मल्टीप्लाई किया है बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स वी गेट। कहाँ पे, सिर्फ इस वाली टर्म के साथ एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से डिवाइड कर दिया। देखो ना 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 में पावर 1 ऐड होगी तो 2.5 हो जाएगी, वो बराबर आ जाएगी इसके। एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखो -x यूं ही आ गया, 4x⁵3/2 और इस x की पावर को x⁴1 शो कर दें। यहाँ मैंने इंडिकेट भी किया हुआ, a को हम a⁴1 भी लिख सकते हैं। अब ये 3/4x⁵5/2 ये यूँ ही लिखा रहने दीजिएगा, बेसिस सेम है तो पावर्स हो गई ऐड। तो ये देखें आपके पास जब पावर्स ऐड होंगी तो 3/2 + 1 आ जाएगा, तो वो आप 2 × 1 तो एलसीएम लेंगे तो 3 + 2/2 तो x⁴ क्या बन जाएगी 5/2। ठीक है, तो ये सेम हो जाएगा। अब देखें ये आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं, ये देखें ये आपके पास सेम आ गया। जब सेम आ गया तो मैंने लिख दिया बाय टेकिंग एलसीएम इन दी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, ये गलती से लिख दी है, इसको मैं करेक्ट कर दूं, इन दी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये देखें बेसिस सेम है। ठीक है, तो एक बार लिख देंगे, मैंने बताया आपको कि डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो एक बार लिख दें। बेस तो नहीं कहना चाहिए, इनको डिनोमिनेटर कहना चाहिए। तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देंगे और ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ कॉपी हो जाती है नीचे। तो यही रिक्वायर्ड आंसर था। यही आपने पहले मेथड का आंसर देखा, ये दूसरे का। अब आपने दोनों मेथड देख लिया, आपको जो आसान लगता है उसके मुताबिक आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। फिर भी इसमें इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए या कोई माइंड में कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और चीज़ पूछनी, सिंप्लीफिकेशन में मसला है, तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ताला आपको आंसर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।